हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो एंड माय चैनल हिंदू टेक वंस अगैन। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल हम लोग बात कर रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग के बारे में, और इसी सीरीज में हमारी एक न्यू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट आती है, या फिर हम इसको रिपोर्ट्स का क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिपोर्ट्स। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही शॉर्ट सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भरा भी है। ठीक है, लोग समझ नहीं पाते हैं कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिपोर्ट्स एक्चुअली में होती क्या है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इंटरनल और एक्सटर्नल रिपोर्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है इंटरनल, आप सभी जानते होंगे कि इसके नाम से ही सब पूरा के पूरी सारी चीज़ें जितनी भी क्लियर हो रही हैं। इंटरनल मतलब कि आंतरिक, और एक्सटर्नल मतलब कि बाहर टाइप्स ऑफ जो भी हमारी रिपोर्ट होती हैं उसको। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जितने भी हमारी रिपोर्ट्स होती हैं, रिपोर्ट्स वो बिजनेस के फील्ड में ही मोस्ट ऑफ द यूज़ करी जाती हैं। ठीक है, जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं उनका यूज़ बहुत ही ज़्यादा एक बड़े पैमाने पर बिजनेस के फील्ड में होता है। चाहे आप कोई सा भी बिजनेस कर रहे हो, रिपोर्ट्स उनमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक प्रकार की बिजनेसेस में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, आज हम लोग देखिए पढ़ने वाले कि इंटरनल रिपोर्ट्स मतलब कि जो आंतरिक रिपोर्ट होती है, और एक्सटर्नल मतलब कि जो बाहर रिपोर्ट होती है वो क्या होती है एक्चुअली में। ठीक है, तो जैसे कि कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई सा भी बिजनेस है, ठीक है, उसमें जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, ठीक है, उनके अगर अंदर ही अंदर जो भी सारी रिपोर्ट्स वगैरह हो, केवल वही लोग जानते हो उसके बारे में, उसका खाता विवरण या फिर जो कुछ भी है, ठीक है, तो उसको क्या हम लोग इंटरनल मतलब कि सारे लोग इंटरनली हैं, कोई सा भी बाहर का इंसान नहीं, कोई भी बाहर का इंसान को कुछ भी नहीं पता है। इसके लिए मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि जो लोग को एक ड्रग्स वगैरह का बिजनेस करते हैं, ठीक है, ड्रग्स हो गया, स्मगल जितने भी शराब वगैरह के जितने भी इस तरीके के कोई सा भी बिजनेस हो गया, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं दोस्तों कि इसमें क्या होता है कि इन लोगों के बिजनेस में कोई भी बाहर का जितना होता है, तो बाहर के वाले लोग ज़्यादा हस्तक्षेप या फिर बाहर के लोगों को कुछ भी ज़्यादातर अधिकतर नॉलेज नहीं रहती है कि इन लोगों ने कितना माल सप्लाई किया, किया क्या अंदर ये लोग कर रहे हैं, किस चीज़ का क्या चीज़ मिलाते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो वो पूरी की पूरी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो क्लियरली डिस्क्राइब नहीं होती, यानी कि जितने लोग अंदर काम करते हैं उनके बीच में ही जो ओरिजिनल होती है वो रिपोर्ट उनके बीच में ही होती है। ठीक है, तो इसका ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल। जबकि जो एक्सटर्नल रिपोर्ट्स होती है, इसका अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ कि ऐसा बिजनेस जो पूरे जितने लोग इंटरनली काम कर रहे हैं, जितने भी वर्कर्स वगैरह हैं, उनके काम करने के अलावा जितने लोग बाहर हैं, ठीक है, उनको भी इस चीज़ का नॉलेज हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जितना भी है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या एक्सटर्नल रिपोर्ट कहते हैं। अगर इसका एक एग्जाम्पल लेना हो तो मैं एक एग्जाम्पल लूँगा। जैसे कि कोई सी भी शेयर मार्केट होती है, शेयर मार्केट्स में क्या होता है, जितने भी शेयर होल्डर्स वगैरह जितने भी लोग होते हैं वहाँ पर काम करने वाले होते हैं, तो उनमें तो ये बात क्लियर होती है कि कितना क्या किस चीज़ का क्या चल रहा है, शेयर का क्या रेट है, क्या कुछ इस तरीके से। ठीक है, जो भी है, और लेकिन इसके साथ ही साथ जो लोग बाहर होते हैं उन लोगों को भी इसके बारे में नॉलेज होती है, अंदाजा होता है। सपोज दैट कि किसी को सोना या चांदी इस तरीके की सारी चीज़ें हैं नहीं लेना है, ठीक है, गोल्ड, किसी को सिल्वर वगैरह नहीं लेना है, लेकिन फिर भी पेपर में रोज छप के आता है जो भी सोने के दाम है, जो भी चांदी के दाम है, ठीक है, इस तरीके के रोज रेट छप करके आते हैं, तो हर कोई आसानी से पता लगा सकता है कि क्या रेट चल रहा है, इकोनॉमी क्या है, और इसके साथ ही साथ में गवर्नमेंट को भी पता होता है सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो क्या इसको हम लोग एक्सटर्नल मतलब कि बाहर के लोगों को भी पता होता है, उसको हम लोग एक्सटर्नल, जबकि अंदर के लोग ही जितने भी लोग बिजनेस में काम कर रहे हैं तो उसको हम लोग उसके ही लोग ही जाने, तो उसको हम लोग इंटरनल रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल डिफिनीशन है, हाँ, कि इंटरनल रिपोर्ट ट्रेवल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंटरनल रिपोर्ट्स उसी के अंदर ट्रेवल किया करती हैं, मतलब कि घुमा फिरा करती हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जबकि जो एक्सटर्नल रिपोर्ट्स होती है, सच है जैसे कि एनुअल रिपोर्ट हो गई आपकी, जो खाते से संबंधित कोई सी भी एनुअल आप मान सकते हैं। ठीक है, जितने भी बैंक्स वगैरह हो गए, बैंकों के भी जो भी रिपोर्ट्स होती है वो लोग कुछ भी छुपा करके नहीं रखते, पूरा जो भी होता है अपना बताते रहते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे इंश्योरेंस वगैरह हो गए, तो इंश्योरेंस की भी जो भी पॉलिसीज वगैरह बनती हैं वो सब भी बाहर के लोगों को भी पता होती है। ठीक है, रिपोर्ट्स ऑफ कंपनीज आर प्रिपेयर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों को बेचने के लिए, ठीक है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों को भी पता होता है, ये क्या हम लोगों की एक्सटर्नल रिपोर्ट्स कहलाती हैं। सो आई होप कि आपको ये आज का ट्यूटोरियल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिपोर्ट्स के बारे में, और शॉर्ट एंड लॉन्ग रिपोर्ट्स के बारे में। कई सारी रिपोर्ट्स के हम लोग टाइप्स डिफरेंट फील्ड में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, पसंद आता है तो लाइक जरूर किया करिए, इससे समझ में आता है कि कितने लोगों ने देखा। जितने भी लोगों ने देखा प्लीज़ उसको लाइक करिए अगर पसंद आता है, आप लोगों को समझ में आया है। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके पहले हम लोग कई सारी चीज़ों को कवर अप कर चुके हैं, जैसे कम्युनिकेशन के फील्ड में बहुत सारी चीज़ें का हम लोग कवर अप कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात करी थी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहते हैं पढ़ना, उसको देखना समझना चाहते हैं तो जा करके अभी चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वंस अगैन, मिलते हैं नेक्स्ट।